हैप्पी वट सावित्री पूजा। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से मनाया होगा वट सावित्री पूजा। और आज का दिन तो सभी के लिए ख़ास होता है। हम महिलाओं के लिए तो बहुत ख़ास होता ही है, साथ में जेंट्स लोगों के लिए तो बहुत बहुत ख़ास हो जाता है आज का दिन, क्योंकि आज ज़्यादा ही मान आदर होता है। खिलाना पिलाना पंखा झलना ये सारे आज मिलने वाला है। तो चलिए, आज सुबह सुबह ना 5 बजे उठकर सारे घर को सबसे पहले क्लीनिंग किया है। तो चलिए ले चलते हैं आपको घर के अंदर, लुक भी दिखाएंगे घर का और कौन क्या कर रहा है ये भी दिखाएंगे। हस्बैंड जी हैं, छुट्टी आज लिए हुए हैं, आज कहीं नहीं जाएंगे। और आदित्य देखिए इस रूम में मोबाइल चलाने में लगा। बच्चों का है ना कि मोबाइल रहेगा घर में तो मोबाइल के सिवा और कुछ नहीं करना है। और ये देखिए बाहर का लुक खिड़की के तरफ से बहुत सुंदर लग रहा है। तो चलिए, फिर मैंने स्नान कर लिया है और जल्दी से जल्दी सारे कामों को निपटाते हैं और अच्छे से श्रृंगार भी करना है। स्नान करके सबसे पहले तो बालों को झाड़ देते हैं, सूखते रहेगा मेरा, और इसके बाद तैयार होंगे अच्छे से। और कहते हैं ना कि 16 श्रृंगार किया जाता है वट सावित्री पूजा के दिन, तो आज हम अच्छे से तैयार होंगे, 16 श्रृंगार करेंगे, इसके बाद ही पूजा करेंगे। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम आज है वट सावित्री पूजा और अभी सारे कामों को निपटा चुकी हूँ और तैयार भी हो चुकी हूँ, और अभी पूरी अच्छे से तैयार नहीं हुई। देखिए हमारी मेहंदी कैसी है। और जा रहे हैं, पूरा श्रृंगार करना बच गया है और सोच रही हूँ कि सुबह ही पूजा कर लूँ, इसके बाद खाने जाने की तैयारी करूँ। हमने जितना भी है श्रृंगार निकाल दिए हैं, और कहते हैं ना कि वट सावित्री की पूजा में 16 श्रृंगार करनी चाहिए, तो पूरा अच्छे से तैयार होंगे। और सारा सामान हमने निकाल दिया है, आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले नेल पॉलिश हाथ पैर में लगाएंगे, इसके बाद लगाएंगे आलता, क्योंकि आलता हमारे यहाँ तो फेवरेट ही होता है। कोई भी पर्व हो, कोई भी तीज त्यौहार हो, आलता ज़रूर लगाया जाता है और आलता शुभ भी माना जाता है। तो सबसे पहले आलता ही लगाएंगे और नेल पॉलिश लगा लिया है। और चौकी पर मैंने श्रृंगार रखा हुआ है और दोनों बेड पर मैंने धोया हुआ बेडशीट बिछा दिया है, ताकि फिर आराम से कहीं भी बैठ जाऊं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और घर तो मेरा धुला उला रहता ही है। तो क्या होता है, पर्व त्यौहार करने से पहले ना सब घर की साफ़ सफाई और बेडशीट वगैरह साफ़ हो जाओ, अच्छा से बिछा हुआ हो ना, तो फिर कहीं भी बैठो अच्छा लगता है, एक एनर्जी सी फील होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बालों में ही लग गई हूँ, क्योंकि बाल वाला काम जो है कंप्लीट हो जाएगा ना, तो फिर श्रृंगार करने में आराम रहेगा मुझे। तो सबसे पहले यहाँ पर बन मैं बना दे रही हूँ और थोड़ा अपना तरीका लगाकर, और थोड़ा सा यहाँ पर मेरे पास छोटे छोटे जो है ना क्लिप्स थे, उसी को मैंने लगा लिया है। जो था मेरे घर में उसी को मैंने यूज़ करके ये मतलब उसे क्या कहते हैं, फेटा कहते हैं, बन कहते हैं या जोड़ा कहते हैं, जो भी कहते होंगे। पीछे से देखने में अच्छा लग रहा है, देखो तो पीछे क्रीम लगाने का पीछे से चोटिया अच्छा लग रहा है ना। असली वाले गजरा तो है नहीं, लेकिन ये नकली वाला गजरा ही लगा देते हैं बालों में। और इस तरह से हमारा हो गया है जोड़ा तैयार। अब चूड़ी वगैरह पहन लेते हैं। और यही हमारा चूड़ियाँ पहनी हुई है, रेड कलर है, हरी कलर का मेरा बैंगल था, तो दोनों ही मैंने डाल लिया। और ये मेरा हार है जो कि मैंने ख़रीदा था एक बार, तीज में ही ख़रीदा था, जो कि पहना था, अभी तक रखा हुआ। इसका मोती है ना थोड़ा सा 1-2 गिर चुका है, पता नहीं कहाँ मतलब भुला गया है मेरे हाथ से, तो 1-2 गिर चुका है, फिर भी मैंने लगा लिया है। तो चलिए आपको फाइनल लुक दिखाते हैं।
सभी फल लेकर आ गए हैं, तो अभी जा रहे हैं सभी फल को अच्छे से धोंगे और थाल को अच्छे से सजाएंगे। तो सजाते हैं थाल पहले। 16 श्रृंगार करके तैयार हो गई है और आप लोग बताइएगा लुक हमारा आज का कैसा लगा आप लोगों को और मैं कैसी लग रही हूँ। तो फ्रेंड्स अभी आ गई हूँ पूजा रूम में और जितने भी थाल थे पीतल वाले सब मैं निकाल ली हूँ। और थोड़ा सा ना ये पीतल वाले थाल को क्या हो गया ना, थोड़ा सा कहीं भी बक्से में रखा हुआ था जो कि थोड़ा सा हल्का टेढ़ हो गया है, तो उसी को देख रही थी कि रखे रखे भी बर्तन ना थोड़ा सा हो जाता है ख़राब। तो यहाँ पर जितने भी फल हैं ना सभी को अच्छे से मैं धो लूँगी इस पानी में। और ये पानी जो है मोटर का मैंने भरा था ताज़ा पानी, और ताज़ा पानी में ही अच्छे से सभी फल को धोकर एक थाली में परात में मैं सभी को बड़ी वाली परात में रख दूँगी। तो फल में लीची भी लेकर आए थे, पाव भर लीची तो बहुत महंगे थे तो पाव भर में ही लेकर आए हैं। केला लेकर आए हैं, खीरा लेकर आए हैं और सेब लेकर आए हैं, आम ढेर सारा लेकर आए थे। तो आधा तो मैंने पॉलीथीन में रखा हुआ उधर आपको दिख रहा होगा बगल में, और एक नारियल लेकर आए थे जिसमें देख रही थी कि पानी है या नहीं। तो पानी बहुत ही अच्छा था और बहुत ही अच्छा निकला था नारियल। और फूल भी मेरे आंगन में ही थे तो मैंने फूल मंगाया नहीं, तो इसलिए वही फूल को अच्छे से मैं सजा दूँगी फूल से। और मेरे घर में वैसे भी फूल की कमी नहीं है। तो सबसे पहले क्या करूँगी, सब फल तो धो दिया था, परात में मैंने रख दिया था, लेकिन चढ़ाने के लिए मैंने अलग से पीतल वाले बर्तन में निकाल लिए हैं सारा चीज़। और इसके बाद रुमाल, पंखा, श्रृंगार चढ़ता है तो सभी चीज़ मैंने थाली में ले लिया है। अब बाहर ही बरामदे में ही पूजा करेंगे। हमने ये ले आई, ये कल शाम में ही, आज के दिन नहीं तोड़ा जाता, तो इसलिए मैंने क्या किया था ना कि कल शाम में ही इसको मंगा ले आई थी और रख दिया था। तो और मंगाई क्या है, मेरे आंगन में ही एक पेड़ था लगा हुआ, तो मैं सोचा उधर थोड़ा सा गंदा टाइप का हुआ था, किनारे में था, पूजा करने में बनता नहीं, इसलिए वहाँ से मैंने कल शाम में इसे तोड़वा दिया था। और तोड़वाने के बाद रखवा दिया था कि ताकि आज मुझे तोड़ना ना पड़े इस चीज़ का बटका वृक्ष को। तो इसलिए मैंने पूरा मेरे आंगन में ही ये हो गया था। तो चलिए अब गमला तो सब मैं तो फूल रोक दी हूँ, लेकिन एक गमला देख रही हूँ कि उसमें होता है या नहीं, छोटा वाला गमला बचा हुआ है, ये देखिए, उसी में हम लगाएंगे वृक्ष। वट वृक्ष को मैंने इसी छोटे से गमले में, मैंने जो गमला डेकोरेट किया था अपने हाथों से, उसी गमले में मैंने लगा दिया है। और यहाँ पर ले आई हूँ हल्दी और चावल का आटा है, तो यही दोनों मिलाकर मैं यहाँ पर रंगोली लगा देती हूँ और स्वास्तिक भी लगा देती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, हम आपको अच्छे से लुक इसका दिखाते हैं कि कैसे मैंने रंगोली लगाई है। तो इस तरह से रंगोली लगाकर मैंने चावल के आटे और क्या कहते हैं उसे, हल्दी से ही लगाया है। सिर्फ दोनों ही चीज़ मेरी घर पर थी, तो मैंने सोचा कि दोनों ही चीज़ से मैं रंगोली लगा देती हूँ और बहुत ही सुंदर लुक आ रहा है इसका। तो अब चलिए स्टार्टिंग करते हैं पूजा। तो सबसे पहले नारियल है, उसमें मैं रोली लगाकर और मैं कलश पर रख दूँगी। तो आप कलश जैसे भी मैं ऐसे ही बैठाती हूँ, मतलब अपना पूजा करने का अलग अलग तरीका होता है। और पूजा कभी भी गलत नहीं होता है, दिल से होता है, मन से होता है, जैसे भी कीजिए अब अच्छा ही होता है। प्रेम होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। बस ये नहीं है कि और कोई कि ये चीज़ नहीं चढ़ाया, आप ऐसे नहीं किया, ऐसे करना चाहिए था, ये चीज़ कुछ नहीं पूजा में होता है। मेरा मानना है कि दिल सच्चा तो कठौती में गंगा होता है ना, मन सच्चा तो कठौती में गंगा। तो यही चीज़ है, मन सच्चा होना चाहिए। आप जैसे ही पूजा करिए, भगवान खुश रहते हैं, आशीर्वाद ही देते हैं। तो मैंने फेरे भी लगा लिए हैं, 10-12 मैंने फेरे लगाए थे और फिर पंखा भी झल लिया है। तो चलिए पूजा हो गई यहाँ समाप्त। पट्टा होता है, उसका गहने बनाकर पहना जाता है इसे। हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे
तो पूजा वूजा इनकी भी हो गई है और अच्छे से तैयार होके बैठ आए हैं। तो अब मैं इनकी भी सेवा कर लेती हूँ और देखिए कितना खुश हैं। तो हमने फ़ोटो भी क्लिक किया यहाँ पर और शॉर्ट वीडियो भी बनाया था। तो फ्रेंड्स पूजा वगैरह तो हमारा कंप्लीट हो गया और बज गए हैं 9:30। तो सुबह के 9:30 बज चुके हैं और खाना भी बनाना है मुझे सबके लिए। तो सबसे पहले आ गई हूँ किचन में और ये कच्चे केले हैं जिसकी भुजिया बना दे रहे हैं, दाल चावल और भुजिया। और इन लोगों को फल दे दिया है, बच्चों लोग और हस्बैंड जी खा रहे हैं फल। और जो मैंने चढ़ाया था वो फल मैंने हस्बैंड जी को दिया है। और बहुत सारे लोग एक फल का क्या करें, जब हम चढ़ाते हैं वट वृक्ष पर भगवान जी पर ये फल वगैरह, तो सबसे पहले जो मैं चढ़ाती हूँ वो मैं हस्बैंड जी को दे देती हूँ, क्योंकि उनके लिए ही पूजा हो रही है तो उनको भी देती हूँ। बाकी सब परात में मैंने जो चढ़ाया है फल को सभी को बांट देती हूँ। बच्चे भी खाते हैं, मैं भी खाती हूँ, सब कोई खाते हैं। तो ये नहीं है कि प्रसाद है तो इसको ये नहीं खाना। बहुत सारे नियम लागू कर देते हैं ना लोग कि प्रसाद इसको नहीं खाना चाहिए, इसको नहीं खाना चाहिए। और मेरा मानना अलग है कुछ। मुझे लगता है कि जब भगवान पर चढ़ाया वो प्रसाद सबका हक होता है खाने का, तो सब कोई खाते हैं हम लोग फल। तो अभी कुछ भी नहीं खाई हूँ। अब बज गए हैं 4 और 4 बजे जितने भी बर्तन थे सभी पीतल वाले सभी को मांज कर रख दे रही हूँ, सभी गंदे जो हो गए थे। और बाकी क्लीन कर दी हूँ थोड़ा सा पूजा रूम को भी। तो अब अच्छा लग रहा है, क्लीन हो गया है। और आम अभी भी इसमें डाल रखा है, थोड़ा सा पानी में डालो तो इसकी गर्मी चली जाती है, फिर खाओ। तो ये आम मेरे लिए ही रखा हुआ है, तो सोच रही हूँ कि रात में ही खाऊं सोते टाइम। तो यहाँ पर सामबत्ती भी दिखा दूँगी। कई लोग अलग अलग सबके यहाँ नियम होता है। कई लोग वट सावित्री पूजा करते हैं तो पूजा होने के बाद खा लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो नियम है वही मैं करती हूँ। अलग अलग नियम होता है, फॉलो तो करना ही होता है। अभी बज गए हैं 6:30 और लाइन बहुत देरी से कटा हुआ था, अभी जस्ट आया है। तो अभी भुंजिया हमारी शाम की बन गई है, सिर्फ रोटी बनाना बच गया है। तो अभी रोटी बनाएंगे। तो बस वीडियो को एंडिंग यहीं पर करते हैं। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गर्मी बहुत है, देख सकते हैं कि पसीना चू रहा है चेहरे से। नेक्स्ट डे मिलते हैं। बाय बाय, गुड नाइट।